हाय गाइज, EMW क्लास में आपका स्वागत है। रूट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं आज आप देख लीजिए और 100% आपको समझ में आएगा। चलिए, रूट से रिलेटेड सवाल हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे रूट 2 हो गया और रूट 2 हो गया, दोनों को अगर जोड़ना है तो सबसे पहले आप एक चीज यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे पेन है और इस एक पेन है आपके पास और एक पेन आपको कोई दे दिया, तो और पूछेगा कि एक पेन था, एक पेन आपने किसी से ले लिया या फिर कोई आपको दे दिया। तो एक और एक ये दोनों पेन जोड़ के दो पेन हो जाता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे दो पेन कैसे आया, क्योंकि यहाँ सिर्फ पेन लिखा गया, यहाँ भी पेन लिखा गया है। तो ऐसे में एक एक दो पेन कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि पेन और पेन दोनों में से कोई भी लिख दो हिंदी में एक पेन, और इसके बाद इसके आगे एक और एक रहता है। तो एक और एक क्या हो जाएगा? दो। और पेन पेन दोनों में से कोई भी एक पेन आप लिख लिए। और एक चीज और ध्यान देना, यहाँ जो पेन है ये एक प्रकार की सेम राशि होनी चाहिए, तभी जुड़ेगा और तभी घटेगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि एक पेन है और एक कॉपी है, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे पेन और पेन आपने जोड़ा तो दो पेन हो गया। तो यहाँ पे दो कैसे आए? क्योंकि यहाँ पेन पेन एक पेन का गुणांक कितना है? एक। पेन का गुणांक कितना है? एक। तो एक और एक क्या हो जाएगा? दो पेन हो जाएगा। फिर यहाँ भी पेन का गुणांक एक है, कॉपी का भी गुणांक एक है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पेन यहाँ है तो पेन यहाँ भी होगा, तभी तो दो पेन होगा। कॉपी यहाँ है और यहाँ भी कॉपी होगा, तभी तो दो कॉपी होगा। लेकिन पेन और कॉपी दोनों अलग अलग है, तो ना तो आप जोड़ सकते हो और न ही आप घटा सकते हो। तो सेम यही प्रोसेस इसमें भी फॉलो करिए। रूट दो रूट दो, तो ये दोनों जब रूट और रूट दो मिलेगा तभी जुड़ेगा। जब रूट दो मिलेगा तभी जुड़ेगा और तभी घटेगा। तो रूट दो था, किसी ने रूट दो दे दिया आपको, तो कितना हो गया? दो रूट में दो। असल में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि बेस है, ये आप समझ जाइए, इसमें कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक रूट दो लिख दो आप। और यहाँ पे क्या है? इसका गुणांक कितना? एक। इसके आगे भी तो रूट दो का गुणांक एक है, रूट दो का गुणांक एक है। तो दोनों में से कोई भी एक रूट दो ले लो, एक और एक, तो क्या हो जाएगा? 1+1। तो 1 आप प्लस करोगे, जोड़ोगे तो दो रूट में दो आ जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए सेम प्रोसेस ये है। तो रूट तीन दोनों में से कोई भी एक रूट तीन ले लो, एक और एक दो हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए 10√11 प्लस 7√11। तो रूट 11 मिल रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक रूट 11 ले लो, 10 में 7 जोड़ दो तो 17 हो गया। और यहाँ देख लीजिए 5√5 प्लस 10√5, तो दोनों में से कोई भी एक रूट 5 ले लो आप, और 5 में 10 जोड़ दो तो 10×5 15 हो गया। अब इसके बाद देखिए रूट 11 ये दोनों मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि रूट 11 है। अगर यहाँ भी रूट 11 होता तो आराम से हम जोड़ सकते थे 76 और एक 75 और एक 76। या रूट 13 है, यहाँ भी रूट 13 होता तो आराम से जोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि रूट की जो गिनती है वो मिल नहीं रही है, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब घटाने की तरफ चलते हैं। इसमें एकदम प्रोसेस सेम है, जैसे आपने जोड़ा है वैसे घटाना है। तो रूट 11 था और माइनस का मतलब घट जाएगा। जैसे आपके पास एक पेन है, किसी ने एक पेन चुरा लिया तो कितना पेन बचा? 0 पेन बचा। ठीक इसी प्रकार ये भी देखिए रूट 11 था आपके पास, किसी ने रूट 11 चुरा लिया, या समझिए कि घटा दिए। जैसे दो में से दो घटाओगे तो कितना आएगा? 0। तो वैसे इसमें रूट लगा दो, इसमें भी रूट लगा दो, तो रूट 2 में से रूट 2 घटा दोगे तो 0 आएगा। ऐसे रूट 11 में से रूट 11 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। और ये समझिए कि दोनों में से कोई भी एक रूट 11 ले लो आप, अगर इसके प्रोसेस से लगाना चाहते हो, डायरेक्ट नहीं समझ में आता है, तो रूट 11 दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई भी एक ले लो। और यहाँ भी तो एक है, यहाँ भी एक है, एक में एक अब जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो एक में एक, अब देखिए एक में एक घटाएंगे 0 आ जाएगा, और गुणे में रूट 11 हो जाएगा। और 0 एक ऐसी नंबर है, एक ऐसी संख्या है कि 0 में कितनी भी बड़ी वैल्यू का आप गुणा करोगे तो 0 ही आने वाला है। अब इसमें देख लीजिए रूट 13 मिल रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक रूट 13 आप ले लो। और इसके बाद
कोई भी एक रूट 13 लिख लो। अब 5 में 4 घटा दो, 5 में 4 घटाओगे तो एक रूट में 13 आने वाला है, और एक लिखा नहीं जाता है, इसलिए आप रूट 13 ही रहने दो। अब ये देख लो, रूट 7 मिल रहा है, तो 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आएगा, और दोनों में से कोई भी एक रूट 7 ले लो। अब यहाँ देखो रूट 3 मिल रहा है, रूट 3 मिल रहा है, तो ये भी आराम से घट जाएगा। तो 50 में 25 घटा दो तो 25 आया, और दोनों में से कोई भी एक रूट 3 ले लो। तो यहाँ देख लो 50 में 25 घटाओ मत, नहीं तो गलती हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ रूट तीन मिल रहा था, इसलिए घटेगा। लेकिन यहाँ पे रूट 6 है, रूट 7 है, तो जब रूट की चीजें मिलेगी तो ही घटेगा और तो ही जुड़ेगा। लेकिन अगर रूट की अगर संख्याएं नहीं मिल रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब जो है वही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब रहा गुणे की बात, तो इसमें एक चीज आप ये देखिए, गुणा थोड़ा जोड़ और घटाने से अलग है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आ जाएगा 100%। यहाँ देखिए रूट 7, जैसे रूट 7 है, दोनों संख्याएं मिल रही हैं, दोनों रूट मिल रहा है, तो आराम से रूट रूट क्या होगा, कट जाएगा, और दोनों में से कोई भी एक साथ लिख लो, ये इसका आंसर हो गया। जैसे लोहे लोहे को काटता है, आ रही बात समझ में? ठीक उसी प्रकार रूट 7 दोनों मिल रहे हैं, तो आराम से हम रूट से रूट कट जाएगा, और दोनों में से कोई भी एक साथ आप बाहर कर लो, 7 हो जाएगा। रूट 7 गुणे रूट 7, इसका आंसर 7 ही आएगा। अब ऐसे ये भी देख लीजिए, रूट 5 दोनों मिल रहा है, तो आराम से रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक 5 लिख लो आप। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, चाहे अब यहाँ पे देखिए, रूट पाँच मिलेगा तो ही रूट रूट कटेगा। अगर रूट पाँच यहाँ मिल रहा है तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये मिल रहा है तो रूट पाँच मिल रहा है, तो आराम से कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 10 है तो 10 लिख दो, और गुणे में 9 लिख दो। और इसके बाद ध्यान देना, यहाँ पे रूट 5 यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, और ये भी आप ऐसे लिख लो। और ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे जैसे जो बिना रूट में है उसको एक तरफ कर लो, जो रूट में है उसको एक तरफ कर लो। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, 10 में 9 का गुणा करो, 90 आ जाएगा। और ध्यान देना, रूट पाँच दोनों मिल रहा है ना, तो आराम से इसकी तरह काट लो। तो रूट कट जाएगा, दोनों में से कोई भी एक 5 बाहर निकाल लो, आराम से गुणा कर दो, 5 शून्य शून्य और 5 नवा 45। अब ये देखिए, रूट पाँच नहीं मिल रहा है। जब रूट पाँच यहाँ रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 होता तो आराम से रूट रूट कैंसिल हो जाता। रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 होता तो आराम से रूट रूट कैंसिल हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, रूट 5 है, यहाँ रूट 3 है, अब नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे काटेंगे? नहीं काट सकते हैं। दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा रूट हो जाएगा, और 5 3 इसके अंदर गुणे के रूप में लिख लेना। अब ध्यान देना आप, अब 5 और 3 का गुणा, भाई रूट रूट नहीं कटेगा तो गुणा हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15, यानी कि रूट 3 का जब गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा। ध्यान देना कि यहाँ रूट रूट क्यों नहीं कटा, क्योंकि रूट की जो अंदर की गिनती है वो मिल नहीं रही है। क्या है, मिल नहीं रही। जब सेम रहेगा तो ही रूट हटेगा। अगर यहाँ सेम रूट नहीं रहेगा, उसके अंक बदले रहेंगे, तो हम उसको काट नहीं सकते हैं। तो दोनों मिलके एक बड़ा सा रूट बन जाएगा, और 5 3 का गुणा हो जाएगा 15। ये इसका रहा आंसर। और इसके बाद आप देखिए, यहाँ अभी मैंने क्या बोला कि जो बिना रूट में है उसको एक तरफ कर लो, और रूट वाली संख्याओं को दूसरी तरफ कर दो। तो देखो 9 गुणे 10 कर लो, और रूट 5, और इसके बाद रूट 11। ध्यान देना, 10 9 90। और इसके बाद मैंने बोला था कि रूट 5 रूट 3 अलग अलग है, मिल नहीं रहा है, तो रूट कभी नहीं हटेगा। ठीक उसी प्रकार रूट 5 रूट 11, ये क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 रूट 11, तो ये दोनों बड़े रूट में हो जाएंगे, दोनों रूट मिलके बड़ा रूट हो जाएगा। 5 में 11 का गुणा कर दो, तो 11 पच्चे 55। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 90 रूट में 55। ये रहा इसका आंसर। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अब भाग थोड़ा सा अलग है, हमको पता है भाग किसे कहते हैं।
भाग वैसे देखा जाए तो हम बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 4/2। 4/2 का मतलब समझते हो आप? मतलब ये बोल रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/2। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 4 में 2 का भाग लगाना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। मतलब भाग मतलब हम बटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, रूट में 13 और ये भाग है, तो इसको हम बटे में कर देते हैं और ये बटे के नीचे हो जाएगा। और ध्यान ये देना है कि ये दोनों रूट, ये दोनों जो देखो, जब रूट 13 जब दोनों मिल रहे हैं, बटे के ऊपर भी रूट 13, बटे के नीचे भी रूट 13, जब दोनों रूट मिल रहे हो, मतलब रूट मिलने का मतलब उसके अंदर की संख्याएं भी मिलनी चाहिए। जैसे रूट 13, रूट 12, रूट 15, जब अगर ऐसे मिल रहे हो और बटे के ऊपर भी जो अंक है वही बटे के नीचे भी हो, तो आराम से ये कट जाएगा और एक आ जाएगा। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। रूट 5 और भाग का मतलब बटा हो जाएगा और ये बटे के नीचे हो जाएगा। और यहाँ भी ध्यान देना है, रूट 5 मिल रहा है, इसलिए रूट से रूट कट जाएगा और यहाँ एक बाहर आएगा। और ध्यान देना, यहाँ पे देखिए 35 और बटे में रूट 7। तो ध्यान देना, यहाँ रूट से रूट नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या कर लेते थे, दो छोटे छोटे रूट मिलके एक बड़े से रूट हो जाते हैं। छोटे छोटे रूट मिलके बड़े रूट बन जाते हैं, और गुणा है तो आपस में गुणा हो जाएगा। और यहाँ दो छोटे छोटे रूट मिलके, रूट 35 रूट 7, दो छोटे छोटे रूट मिलके क्या हो जाएंगे, एक बड़े से रूट बन जाएंगे। और बटे के ऊपर 35 है और बटे के नीचे 7 है, तो यहाँ गुणा करते थे, यहाँ भाग कर देंगे। यानी 7 1 के 7, 7 5 35। तो ये आ गया रूट में 5/1। अब 5/1 का मतलब सिर्फ 5 होता है, बटे के नीचे एक किसी काम का नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 5। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे। रूट में 18 और भागे हो जाएगा बटा, और रूट में 36 हो जाएगा। अब ध्यान देना, दोनों रूट मिलके एक बड़ा सा रूट बन जाएगा, और बटे के ऊपर 18 है और बटे के नीचे 36 है। तो आराम से 18 1 के 18, 18 दूनी 36, आ गया 1/2 रूट। ध्यान देना, मैंने बोला था बटे के नीचे एक है तो हट जाएगा, लेकिन बटे के ऊपर अगर एक है तो कभी नहीं हटेगा, वो एक लिखा जाएगा। इसलिए 1/2 ऐसा मत कर देना सिर्फ 2, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब 125 रूट में, और भाग का मतलब बटा हो जाएगा, और ये 25 नीचे हो जाएगा बटे के, और ये दोनों मिलके एक बड़ा सा रूट बन जाएगा। 125/25 काट दो, 25 1 के 25, 25 पंचे 125। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये 5/1 रूट में आ जाएगा। मैंने फिर बोल रहा है, बटे के नीचे एक है तो वो किसी काम का नहीं है, बटे के ऊपर जो 5 है वही लिख दो, वही काम का है, और ये रूट कभी नहीं हटेगा। अब बोलो क्यों नहीं हटेगा, बोलो क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि रूट के अंदर की जब संख्याएं मैच नहीं करेंगे तो वो रूट हटेगा नहीं। आई बात समझ में? ये रहा इसका आंसर। और ध्यान देना गाइस, लास्ट तक आप बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा आप कमेंट करके बताएं, और उन मित्रों के पास आप भेजिए जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है।